हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए यूपीएससी जेई का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट 1 लेके आए हैं। हमने 2015 जो है उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। इजी लेवल के क्वेश्चन थे। इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। हर एक वीडियो में आपको 50 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। द बेस ऑफ ए पेंट इज, पेंट जो होता है उसमें बेस कौन सा होता है, यानी कि बेस मटेरियल जो होता है वो कौन सा हम यूज करते हैं। तो जब भी बेस की बात आती है तो ये क्या होता है, पेंट में मेन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यानी कि पेंट जो हो, बेस जो होता है पेंट में मेन कंपोनेंट होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो बेस होता है वो कौन कौन से होते हैं। एक वाइट लेड होता है, लेड। एक रेड लेड होता है, जिंक होता है, जिंक ऑक्साइड, एंड आयरन ऑक्साइड। ये सारे क्या है, बेस है। तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। व्हाइट लेड दिया गया है, रेड लेड तो जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। ये क्या है, सारे बेस मटेरियल है पेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नाउन एज। क्या हम उसको बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टोन क्या है, स्टोन को पैदा कर रहे हैं उसकी वेरियस साइज में। बहुत सारे साइज हैं नेचुरल रॉक से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी क्वेरिंग करना बोलते हैं। क्वेरिंग यानी कि खनन करना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होता है। ड्रेसिंग जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, उसकी साइज एंड शेप जो होता है उसको हम अच्छा बनाते हैं, उसको हम ड्रेसिंग करना बोलते हैं। सीजनिंग तो सभी को पता है, वेदरिंग भी सभी को पता है। अगला देखिए, सोल्डिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस इन द फॉर्मेशन ऑफ। किसकी फॉर्मेशन ऑफ, इन द अर्थ, एट द सरफेस के ऊपर। सरफेस का आपको आपको कौन सी रॉक्स मिलती है, ग्रेनाइट रॉक, सॉरी इग्निसिस रॉक जो होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे इसके तो और भी पार्ट है, लेकिन जो एक अर्थ के नीचे होते हैं एक अर्थ के ऊपर, उसके बेस पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक अर्थ के ऊपर आपको देखने को मिलती है, कि अर्थ के नीचे आपको देखने, यानी कि थोड़ी सी डेप्थ के नीचे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो एट द सर्फेस ऑफ अर्थ पर आपको बासोल्ट एंड ट्रैप देखने को मिलती है। लेकिन इग्निसिस ग्रेनाइट रॉक जो होती है ये आपको थोड़ी सी नीचे आपको गहराई पर देखने को मिलेगी। यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अब यहाँ पर ये दिया होता कि एट द सरफेस पर आपको कौन सी मिलती है, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन नहीं दिए होते, ग्रीन वासोल्ट ये वाले ऑप्शन नहीं दिए होते। तो यहाँ पर ये होता है कि कौन सी रॉक मिलती है, तब आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाना। तो वो रॉक होती है एक्सट्रसिव। एक्सट्रसिव इग्निसिस रॉक जो होती है वो आपको अर्थ सरफेस पर देखने को मिलती है। लेकिन इंट्रसिव जो होती है वो आपको थोड़ी सी, यानी कि ग्रेनाइट मिलती है, थोड़ी सी नीचे आपको गहराई पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक भी मैं बना सकता हूँ कि एक्सट्रसिव यानी कि एक्स बाहर, ये ट्रिक बन जाती इन, अंदर होता है। तो ये देखिए ट्रिक बन गई इन ग्रेनाइट। इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछ ली जाते हैं ब्रिक से, तो सारे ही पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पर आंसर जो है केजी में दिया गया, अगर आपसे न्यूटन में पूछ ली जाए तो 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। उसी तरह सेकंड क्लास की ब्रिक की अगर हम बात करें तो सेकंड क्लास की जो ब्रिक होती है उसकी 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। अगर वैसे ही अगर केजी में बात करें तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड क्लास की ब्रिक की बात करें तो वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। या फिर हम कॉमन ब्रिक की बात करें तो 3.5 ही होता है। केजी में बात करेंगे तो 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें 20, 22, 25, इसको आप याद रखिए, सीक्वेंस वाइज आप देख लीजिए। फर्स्ट के लिए 22%, सॉरी फर्स्ट के लिए 20%, 22%, सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए 25%। ये एक ट्रिक का एक सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो
आप कभी नहीं बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिफेक्ट काउज टू ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ द वुड ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, एक डिफेक्ट ऐसा आता है कि किसकी वजह से आ रहा है, अगर हमारा जो कोई लकड़ी का पीस है, लकड़ी है, वो ओवर मैच्योर हो चुकी है, मैच्योर से ओवर ज़्यादा मैच्योर हो सकती है, एंड हम उसको क्या कर रहे हैं, अनवेंटिलेटेड स्टोरेज कर रहे हैं, तो वो कौन सा डिफेक्ट होता है, तो वो होता है फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस ये डिफेक्ट गिना जाता है। अगला देखिए आइडेंटिफाई द कंपोनेंट कंटेंट विच हैज़ टू बी रिड्यूस एट द टाइम ऑफ क्लिंकर ग्राइंडिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट। क्या आंसर रहेगा इसका, जिप्सम। रिड्यूस द टाइम, रिड्यूस द टाइम के लिए आपको पता है कि सेटिंग टाइम के लिए आप जिप्सम ही यूज करते हैं। अगला देखिए तो एग्रीगेट आर क्लासिफाइड फाइन एग्रीगेट इफ द साइज इज डैश एंड लेस। एग्रीगेट जो है वो फाइन एग्रीगेट होता है अगर उसका साइज जो है डैश रहेगा एंड लेस रहेगा। तो एग्रीगेट को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होता है फाइन एग्रीगेट जो कि पूछा गया है, दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट, एंड थर्ड वन होता है साइक्लोपीन एग्रीगेट। साइक्लोपीन एग्रीगेट, तो तीन तरह के एग्रीगेट होते हैं, इन सभी का साइज आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम फाइन एग्रीगेट की बात करें तो उसका साइज जो होता है 4.75 से कम ही होता है, mm से कम होता है। फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो उसका जो साइज होता है 4.75 से शुरू होता है 75 तक चलता है। उसके बाद साइक्लोपीन की अगर हम बात करें एग्रीगेट, साइक्लोपीन एग्रीगेट की, तो ग्रेटर देन 75 जो साइज होता है वो साइक्लोपीन एग्रीगेट का ही होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है कि जो साइक्लोपीन एग्रीगेट होता है उसका साइज ग्रेटर देन, आपने देखा होगा कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया ग्रेटर देन 75 होता है, लेकिन कहाँ तक होता है ये भी आपको पता होनी चाहिए, कहाँ तक होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 75 से शुरू होता है तो वो 150 mm तक चलता है, 150 mm। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये नई चीज़ आपको देखने को मिली है कि 150 सॉरी 150 7.5 तो नहीं है, 150 तक शुरू होता है, ख़त्म होता है 75 से लेकर 150 तक उसका साइज होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए आप कौन सा लाइम यूज करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही कुछ ऐसा, जो वाइट वॉशिंग सीमेंट होता है, वाइट वॉशिंग के लिए आप यूज करते हैं वो फैट लाइम होता है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि फैट लाइम जो होता है उसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि एक तो फैट लाइम हो गया, एक प्योर लाइम हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिच लाइम हो गया, थर्ड वन वाइट वॉशिंग लाइम या फिर वाइट लाइम। ओके, ये इसके नाम है, इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है इनके रिच किस में होता है ये, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका परसेंटेज 95 आपको देखने को मिलेगा। 95 परसेंटेज जो होता है वो फैट लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, 5% उसमें इम्प्यूरिटीज होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार पूछा भी गया है, तो आपको पता होनी चाहिए। वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग के लिए आप इस लाइम को ही यूज करते हैं, इस पॉइंट को याद रखिए। हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ये मोर्टार के लिए आप यूज कर सकते हैं, मोर्टार एंड मैसनरी कंस्ट्रक्शन में आप यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है इसको हाइड्रोलिक पर्पज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, कई बार हाइड्रोलिक पर्पज के लिए भी पूछा गया है। अगला देखिए ब्रिक हैविंग फुल लेंथ एंड थिकनेस व्हाट हाफ द विड्थ ऑफ फुल ब्रिक इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए हमारे पास ये ब्रिक है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसकी लेंथ भी पूरी है लेकिन हाफ विड्थ है उसके पास, तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर,
तो क्वीन क्लोजर होता है। अगर हम किसी ब्रिक को हाफ लेंथ से हाफ विड्थ से काट देते हैं तो वो क्वीन क्लोजर ही होता है। अगला देखिए, द सरफेस ड्रेसिंग, लेवलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ स्टोन आर मेजर इन। सरफेस की ड्रेसिंग जो होती है या फिर उसकी लेवलिंग जो होती है, क्लीनिंग जो होती है स्टोन की, उसको हम किस में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट से कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होने ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पर स्क्वायर मीटर, यानी कि स्क्वायर मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर मीटर में हम सरफेस की क्लीनिंग, लेवलिंग सब कुछ करते हैं, ड्रेसिंग। नेक्स्ट देखिए, फोर्स स्केल वैल्यू इज आल्सो नोन एज। फोर्स सेल वैल्यू जो होती है, फोर्स सेल वैल्यू जो होती है उसका एक और नाम है, वो क्या है? बुक वैल्यू है, सलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या फिर डिस्ट्रेस वैल्यू। तो फोर्स सेल वैल्यू जो होती है उसको डिस्ट्रेस वैल्यू भी हम बोलते हैं। D4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पेंटिंग कोएफिशिएंट फॉर मेजरिंग द पैनल और फ्रेम एंड ब्रेस डोर मेजर्ड एट फ्लैट इंक्लूडिंग चौखट इज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब भी आपको क्या करना है, जो हमारे पास किसी भी तरह के डोर हो तो उसको आपको मेजर करना है, यानी कि जो पेंटिंग कोएफिशिएंट जो होता है, पेंट करने के लिए जो कोएफिशिएंट होता है वो आपको मेजर करना है। तो उसके लिए कुछ वैल्यू आप लेते हैं, तो वो क्या क्या लेते हैं, कौन से डोर के लिए क्या क्या लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, हमारे पास चाहे पैनल का डोर हो, चाहे फ्रेम डोर हो, चाहे ब्रेस डोर हो, ये तीनों डोर हो, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ पेंटिंग जो होता है वो क्या लेते हैं मेजर करने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ पेंटिंग। तो इस केस में हम 1.3 लेते हैं ईच साइड के लिए, ईच साइड के लिए हम लेते हैं, यानी कि 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि फ्लश डोर के लिए कितना लेते हैं, फ्लश डोर के लिए, तो फ्लश डोर के लिए हम 1.2 लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आंसर डबल के लिए पूछा तो 2.4 हमारा उस क्वेश्चन में आंसर था। तो ये फ्लश डोर के लिए 1.2 लेते हैं ईच साइड के लिए, लेकिन यहाँ पे इसके लिए पूछा है तो 1.3 हम लेते हैं ईच साइड के लिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज एडेड फॉर कॉन्टीजेंसी। सिंपली कॉन्टीजेंसी देखिए, ये आपने सुन लिया तो आपको कॉन्टीजेंसी का परसेंटेज पता होना चाहिए, कॉन्टीजेंसी परसेंटेज कितना आप लेते हैं। तो कॉन्टीजेंसी परसेंटेज की अगर हम बात करें 3 से 5% आप लेते हैं। कहाँ पे दिया गया है हमारे पास? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया होगा, यहाँ पे तो है नहीं तो 4 में ही दिया होगा। अगला देखिए, जनरल डिमेंशन ऑफ एनी एस्टिमेट शुड बी मेजर नियरेस्ट टू। जनरल जो डिमेंशन होती है उसको हम किसी भी एस्टिमेट में मेजर करते हैं नियरेस्ट टू 0.01 मीटर ओनली, या फिर 0.01 क्यूबिक मीटर, 0.01 स्क्वायर मीटर, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो ये जो आंसर दिए गए हैं ये सारे ही सही हैं। अब ये देखिए, ये किस में दिया गया है? ये हमारी डायमेंशन में दिया गया है। एक्यूरेंसी जो होती है डायमेंशन के लिए वो 0.01 मीटर ही होती है। अब ये देखिए, ये एरिया के लिए दिया गया है, एरिया के लिए दिया गया है, क्योंकि सॉरी ये एरिया के लिए नहीं, ये वॉल्यूम के लिए होता है, क्योंकि क्यूबिक मीटर में वैल्यू दी है तो वॉल्यूम में होगा। वॉल्यूम की एक्यूरेंसी कितनी होती है? 0.01 क्यूबिक मीटर। ओके, एंड ये स्क्वायर मीटर में दिया गया है, तो स्क्वायर मीटर एरिया जो होता है उसको स्क्वायर मीटर में हम मेजर करते हैं। ओके, तो ये उसके लिए एक्यूरेंसी दी गई है। एग्जाम में इनको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एरिया की एक्यूरेंसी मेजर नियरेस्ट टू, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप। कोई लाइन ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ इक्वल डिप पर, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आइसोक्लिनिक लाइन हम बोलते हैं। ये सारी लाइंस मैंने आपको अपने मॉक टेस्ट में बताई है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज द बिगिनिंग ऑफ द कर्व वेयर द अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम ए टेंजेंट टू ए कर्व। डैश क्या बोल रहा है कि डैश जो होता है वो बिगिनिंग पॉइंट होता है कर्व का, जहाँ से हमारी अलाइनमेंट जो होती है वो चेंज होती है टेंजेंट टू ए कर्व, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कर्व। पॉइंट ऑफ कर्व जो होता है एक बिगिनिंग होती है कर्व की। ओके फ्रेंड्स,
अगला देखिए कंटूर इंटरवल। इस कंटूर इंटरवल क्या होता है, तो ये इजी क्वेश्चन है। वर्टिकल डिस्टेंस होती है दो कंटूर के बीच। अगला देखिए कंबाइन करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो कंबाइन करेक्शन यानी कि कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन की, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इन दोनों की कंबाइन करेक्शन क्या होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन हमने पीछे शायद डिस्कस भी किया था, कर्वेचर की अगर हम बात करें कर्वेचर करेक्शन की, तो 0.0785 डी स्क्वेयर होती है, ये वैल्यू माइनस में होती है। अगर हम हमारे पास रिफ्रैक्शन करेक्शन पूछी गई है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा। रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होती है वो होती है प्लस में वैल्यू होती है 0.0112 डी स्क्वेयर। तो ये करेक्शन होती है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो आंसर हमारे पास ये आता है। अगला देखिए, द व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग टाई लाइन चेन लाइन। चेन लाइन जो होती है उसमें टाई लाइन प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि हम डिटेल जो होती है नियर ऑब्जेक्ट की वो ले सके, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्लेन टेबल सर्वे द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस विल बी ऑब्टेन डायरेक्टली यूजिंग। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है वो आप डायरेक्टली किसके साथ ले सकते हैं प्लेन टेबल सर्विंग में, वो टेलीस्कोपिक एलिडेट से। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल जो होते हैं वो थ्रेडोलाइट से मेजर कर सकते हैं, लेकिन इससे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट से। अगला देखिए, द लेंथ ऑफ इंजीनियर चेन इज। इंजीनियर चेन जो होती है उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी लेंथ जो होती है वो 100 फीट की होती है। 100 इसमें लिंक्स होते हैं, एक लिंक 1 फीट के बराबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगला देखिए, द थ्रेडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी एक्यूरेटली। थ्रेडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या मेजर करता है, किसको मेजर करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि टेलीस्कोपिक एलिडेट डिस्टेंस को मेजर करती है, लेकिन थ्रेडोलाइट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल को मेजर करता है। अगला देखिए, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू n/1 माइनस n, ये इन दोनों में रिलेशन होता है, और ए इस 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक्टिव क्ले हैज़ ए एक्टिविटी ग्रेटर देन। एक्टिव क्ले जो होती है उसमें एक्टिविटी जो होती है वो ग्रेटर देन होती है। एक्टिव क्ले जो होती है उसकी एक्टिविटी जो होती है वो 1.25 से ज़्यादा होती है। 1.25 नहीं दिया गया है तो ज़्यादा होती है, कहने का मीनिंग ये है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा एक्टिव के लिए। इनएक्टिव भी होता है एक हमारे पास, तो लेस देन 0.75 होता है इनएक्टिव के लिए। एक नॉर्मल होता है, तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होती है उसको हम नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं, नॉर्मल के लिए बोलते हैं। ये एक्टिव के लिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल पूछा गया है, द सॉइल हैज़ ए लिक्विड लिमिट ऑफ 44% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है 24%। प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज, प्लास्टिक लिमिट आपको फाइंड आउट करना है। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो 44 माइनस 24 इज इक्वल टू 20%। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल। यहाँ पर क्ले मिनरल नहीं है, हमें ये बताना है। सभी को पता है कि माउंट मोरेलो मिनरल है, क्ले मिनरल, इलाइट भी, कैओलिनाइट भी। एलाइट जो होता है ये बॉक्स कंपाउंड है सीमेंट्स का। ओके फ्रेंड्स, तो ये नहीं होगा। ये किसका है, ट्री कैल्शियम सिलिकेट का है। ट्री कैल्शियम सिलिकेट का है, एल्यूमिनेट का नहीं है। एल्यूमिनेट का सिलाइट होता है। ओके, अब ऐसा नहीं सोचना कि ये ए फॉर एल्यूमिना, एलाइट में ए है तो ए फॉर एल्यूमिना, ऐसा नहीं होता है। ये ट्रिकैल्शियम सिलिकेट का है, तो ट्रिकैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो सिलाइट होता है। बिलाइट जो होता है वो डाइकैल्शियम सिलिकेट का होता है। फेराइट जो होता है वो तो
यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया कि कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट जो होता है इसका फेराइट ही बॉक्स कंपाउंड है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल गिव्स मैक्सिमम स्वेलिंग। मैक्सिमम स्वेलिंग जो होता है आपको कौन देता है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्वेलिंग जो आप देता है वो कौन देता है, मोंट मोरिलो नाइट। मोंट मोरिलो नाइट आपको मैक्सिमम स्वेलिंग देता है। सबसे कम कौन देता है फिर, इलाइट देता है, ये मीडियम देता है। कैरोलिनाइट लीस्ट देता है, सॉरी, एंड ये जो होता है ये मीडियम देता है, इलाइट मीडियम, क्योंकि बीच में है ना इसलिए। अगला देखिए, ये हमारे पास आइस कोड दिया गया है। इस आइस कोड के अकॉर्डिंग साइज होता है क्ले पार्टिकल का इज, साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्ले का साइज जो होता है, मैक्सिमम साइज होता है 0.002 mm होता है, यानी कि वैल्यू इससे कम ही होती है, ये मैक्सिमम साइज है। तो ये जो होता है 2 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलुवियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय। कोलुवियल सॉइल जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है किसके द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। तो कोलुवियल सॉइल जो होता है वो ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसका जो एग्जांपल यहाँ पे दिया ही हुआ है। अगला देखिए, इंटरग्रेनुलर कॉन्टैक्ट प्रेशर बिटवीन सॉलिड। इंटरग्रेनुलर कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होता है बिटवीन सॉलिड्स में वो क्या होता है, कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर, हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। मोबिलाइज शेयर स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रेस। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला देखिए, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन के सी इंटू डी स्क्वेयर 10। तो किसको सेटिस्फाई करती है ये, तो ये एलन हेजर फॉर्मूले को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इन फाइन ग्रेन सॉइल कैन बी अचीव्ड विद स्पेसिफाइड कॉन्टैक्ट कंपैक्शन एट। तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो फाउंडेशन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फाउंडेशन होती है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होती है डीप फाउंडेशन, दूसरी होती है शैलो फाउंडेशन। तो ये 2 कैटेगरी है फाउंडेशन को डिवाइड करने की। अब इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं कि कौन से क्या है, कौन सी क्या है। तो सिंपली हमसे यही पूछा गया, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फाउंडेशन 2 तरह की होती है। उसके बाद देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है किसके बराबर होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी के बराबर होती है, इन दोनों का रेशियो होता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम इसके सीजीएस में बात करें कि सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर स्टोक इसका यूनिट होता है, स्टोक इसका यूनिट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो किसके रेसिप्रोकल होती है, यानी कि उल्टी होती है। बल्क इनडायरेक्ट होती है, कहने का मीनिंग यही है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ये रेसिप्रोकल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कर्व्ड सरफेस इज सबमर्ज इन स्टैटिक लिक्विड। जो कर्व्ड सरफेस होता है वो सबमर्ज है, डूबा हुआ है स्टैटिक लिक्विड में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेशर फोर्स लग रहा है वो उसके ऊपर लग रहा है, वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा द प्रेशर फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज इन फ्लूइड। हमारी कोई बॉडी है वो कंप्लीटली
सबमर्ज है पानी के अंदर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर ऑफ बायोन्सी आर नाउन, द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस में पूछा गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस में क्या होगा। तो जब भी स्टेबल की बात आती है तो आपको ये सोचना है कि अबव कहाँ पे दिया गया है, अबव कहाँ पे दिया गया, ये बिलो दिया गया, ये तो होगा नहीं। कौन साइड तो आपको पता है न्यूट्रल के केसेस में होता है, तो वो अबव, ओ लाइज अबव जी। तो ये अबव आपको देखना है कि ग्रेविटी के ऊपर क्या आ रहा है। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन है इन ए फ्लो फ्लूइड, ये इक्वेशन दी गई है कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन एनी टू फ्लूइड फ्लो मस्ट बी। ये इक्वेशन जो होती है किसके लिए होती है, ये जो इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेट करती है। बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टीडी फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो ही फॉलो किया जाता है। इसमें विस्कोसिटी जो होती है जीरो होती है, क्योंकि हमारा जो फ्लूइड होता है वो आइडल फ्लूइड होता है। बर्नौलीज इक्वेशन की ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ ये इक्वेशन भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कई बार। अगला देखिए, डिफरेंस बिटवीन टोटल हेडलाइन एंड पीजोमेट्रिक हेडलाइन रिप्रेजेंट। बोला कि डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में, क्या हम उसको बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड को रिप्रेजेंट करेगी। वो वेलोसिटी हेड जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगला देखिए, फॉर हाइड्रोकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन रेशियो ऑफ विड्थ टू द नॉर्मल डेप्थ इज। तो क्या रेशियो होता है, 2 रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिफिक स्पीड जो होती है ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप की इज गिवन बाय। सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो क्या होती है, तो वो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, N√QH3/4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज द टोटल एरिया which can be economically irrigated from an irrigation system without considering the limitation on the quantity of available water। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ग्रोस कमांड एरिया। ग्रोस कमांड एरिया सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड शेप ऑफ लाइन कैनाल इज। लाइन कैनाल जो होती है उसकी शेप क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रैपेजॉइडल होती है। इसको याद रखिए, ये कई बार क्वेश्चन कई बोर्ड में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज कैनॉट बी काउज ऑफ वाटर लॉगिंग इन कैनाल। वाटर लॉगिंग जो होती है इनमें से कौन सा कारण नहीं है, तो एडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज, ये वाटर लॉगिंग का कारण नहीं है कैनाल में। अब हमें इनकरेक्ट चूज करना है कि इनकरेक्ट कौन सा होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम में। तो इनकरेक्ट जो है वो नॉन स्टेबलाइज प्रेशर जो होता है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटी डैम होता है उस पर कितनी तरह की फोर्सेस लगती है। फोर्सेस तो बहुत तरह की लगती है, लेकिन एक होती है मेजर फोर्सेस, दूसरी होती है माइनर फोर्सेस, यानी कि हल्की फुल्की फोर्सेस एंड बड़ी फोर्सेस। तो बड़ी फोर्सेस में कौन सा आता है, छोटी फोर्सेस में कौन सा आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि बड़ी फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं। बड़ी फोर्सेस में हमारे पास आता है अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है, ये भी आता है। ये सिल्ट जो होता है ये तो माइनर में आता है। तो सबसे पहले आपको अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है ये बड़ी में आता है। अर्थक्वेक फोर्सेस जो होती है ये भी बड़े फोर्सेस में आती है। सीरीज जो सिस्मिक जोन होती है वो भी बड़े फोर्सेस में आती है। ये सिल्ट प्रेशर जो होता है ये छोटे में आता है। आइस प्रेशर हो गया, वेव प्रेशर हो गया, ये माइनर फोर्सेस में आते हैं। अगला देखिए, सेफ्टी वाल्व ऑफ ए डैम इज। सेफ्टी वाल्व जो होता है डैम इज, वो क्या होता है, स्पिलवे। स्पिलवे जो होते हैं, फाटक जो होते हैं वो सेफ्टी वाल्व होते हैं, यानी कि जब हम उसको खोल देते हैं तो डैम का पानी जो होता है वो खाली होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेन गेज आर देयर। रेन गेज जो होते हैं कितने तरह के होते हैं,
रेन गेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रिकॉर्डिंग रेन गेज, एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिकॉर्डिंग वाला होता है, कौन सा नॉन रिकॉर्डिंग होता है। नॉन रिकॉर्डिंग जो होता है वो साइमन रेन टाइप का गेज होता है। इसको हम भारत में यूज ही करते हैं बहुत ही तरह में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, दो तरह के ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, When rain or drizzle come in contact with cold ground at 0 degree Celsius, the water drops freeze to form and ice coating is known as। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्लेज बोलते हैं। वन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ये मॉक टेस्ट 1 था, इसके बाद मॉक टेस्ट 2 भी आएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।